प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए कुषाण के समय लोगों की धार्मिक जीवन तथा उसके कला और स्थापत्य कला अर्थात कुषाणकालीन आर्थिक जीवन, कुषाणकालीन धार्मिक जीवन तथा कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा की गई थी। कुजुल कडफिसस के पश्चात भीम कडफिसस कुषाण वंश का शासक बना और कुषाण वंश के महानतम शासकों में कनिष्क की चर्चा के साथ ही कुषाणकालीन आर्थिक जीवन के संदर्भ में चर्चा की। आज हम लोग कुषाणकालीन धार्मिक जीवन, कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई इसके संदर्भ में बात करेंगे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के मानने वाले में से एक थे। उसने मौर्य सम्राट अशोक की तरह एशिया और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसके समय में ही कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। साथ ही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। कुषाण काल में बौद्ध कला की काफ़ी प्रगति हुई। अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ, बौद्ध मठों का निर्माण किया गया। कनिष्क ने कला की गांधार और मथुरा शैली को प्रोत्साहन दिया। मथुरा शैली का एक सुंदर उदाहरण यहाँ प्राप्त कनिष्क की एक सिरवहीन प्रतिमा, बिना सिर की प्रतिमा है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि यह एक खड़ी मूर्ति है जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि कनिष्क के घुटने तक का कोट पहने हुए हैं, पैरों में जूते हैं, दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में तलवार है। पत्थर निर्मित इस मूर्ति में मानव शरीर का यथार्थ वास्तव में चित्रण किया गया है। कुषाण काल में विकसित कला की गांधार शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदी, यूनानी आदि नामों से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली पर यूनानी, रोमन तथा हेलेनिस्टिक कलाओं का विशेष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन इस कला का विकास भारत में यूनानियों अथवा रोमनों ने नहीं किया, बल्कि कला के क्षेत्र में उनकी परंपरा को निभाने वाले शकों तथा कुषाणों ने किया। कुषाण वंश के महानतम शासकों में कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस समय जो मूर्तियां बनी उनमें से अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभावों का हमें इन मूर्तियों में सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस प्रभाव के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां भारत के गांधार प्रदेश, पेशावर के निकट का काबुल का घाटी का निम्न भाग और सिंधु घाटी का ऊपरी भाग में पाई गई। इस कला शैली का विकास भी यही हुआ। यही कारण है कि इस कला शैली को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि वे यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की तरह लगती है।
गंधार कला के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की काफ़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण किया गया है और ये मूर्तियाँ प्रायः ध्यान, पद्मानासन, धर्म चक्र प्रवर्तन, अभय आदि मुद्राओं में दिखाई दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बुद्ध के जीवन तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दृश्यों जैसे बुद्ध के जन्म, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण इत्यादि का जो घटनाएं हैं उसका अंकन गंधार शैली में हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हम लोग कुषाण कालीन कला और स्थापत्य कला, विशेषकर गंधार कला शैली के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।